क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर कैसे छिपा हो सकता है? एक ऐसा शहर जहां कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज करते थे। स्वर्ण महल, चांदी की गलियां और रत्नों से जड़ी दीवारें। वही शहर द्वारका जो आज समुद्र के नीचे दफन है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रहते थे तब उन्होंने अत्याचारी राजा कंस का वध किया और अपने माता पिता ब्रजवासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। लेकिन कंस के मामा जरासंध, मगध का राजा, ने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण और यादवों पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया, पर हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। 18वें युद्ध में जब यादवों को एहसास हुआ कि जरासंध लगातार आक्रमण करता रहेगा और मथुरा की जनता को शांति नहीं मिलेगी, तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर बसाना होगा, ऐसा स्थान जहां दुश्मनों का पहुंचना कठिन हो। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता समुद्रराज से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक सुरक्षित भूमि प्रदान करें। समुद्र देवता ने अरब सागर के किनारे से कुछ भूमि बाहर निकाल दी और वहीं श्री कृष्ण ने एक नया नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया द्वारका, अर्थात द्वारों का नगर। श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार द्वारका अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। यह 7 द्वारों वाला नगर था, इसलिए इसे सप्तद्वारका भी कहा जाता है। द्वारका में चौड़ी सड़कों पर रथ चलते थे। सोने, चांदी और रत्नों से सजे महल थे। श्री कृष्ण का विशाल महल था, जिसमें 16,108 रानियों के लिए अलग अलग प्रासाद बने थे। नगर में न्याय, धर्म और समृद्धि का शासन था। लोग सुखी, शिक्षित और धार्मिक थे। द्वारका को स्वर्ग समान नगरी कहा जाता था। महाभारत के बाद का समय। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जब हस्तिनापुर के पांडवों की सहायता की, तब युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद धीरे धीरे यादवों में अहंकार, मद्यपान और कलह बढ़ने लगा। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शंभ ने ऋषियों के साथ मजाक कर दिया। उसने महिला का रूप धारण किया और ऋषियों से पूछा, मुझे कौन सा संतान होगा? ऋषियों ने यह अपमान देखकर कहा, यह तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल गदा जन्म लेगा, जो पूरे यादव वंश का नाश करेगा। और ऐसा ही हुआ। शंभ के पेट से लोहे का मूसल निकला, जिसे यादवों ने पीसकर समुद्र में फेंक दिया, परंतु उसके कण रेत में मिलकर नुकीली घास बन गए। बाद में प्रभास क्षेत्र में शराब पीकर यादव आपस में झगड़ पड़े और उसी घास से बने हथियारों से एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार यदुवंश का नाश हो गया। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे जंगल में ध्यानस्थ होकर बैठे, तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और वही क्षण था जब उन्होंने अपने देह का परित्याग किया। श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद समुद्र देवता ने अपना वचन पूरा किया। जिस भूमि को उन्होंने बाहर निकाला था, उसे उन्होंने वापस ले लिया। धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस प्रकार समय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई। पुरातात्विक प्रमाण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल में 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI और समुद्री पुरातत्व संस्थान ने गुजरात के ओखामंडल तट के पास समुद्र में गोता लगाकर प्राचीन नगर के अवशेष पाए। यहाँ पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, बंदरगाह जैसी संरचनाएं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो संकेत करते हैं कि कभी वहाँ एक अत्यंत विकसित नगर रहा होगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही प्राचीन द्वारका नगरी हो सकती है।